હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, આપણે પાછલા એક લેક્ચરથી જોઈ રહ્યા છે ડિફરન્ટ ટર્મ્સ રિગાર્ડિંગ ઇલેક્ટ્રિક સર્કિટ, એટલે કે વિદ્યુત પરિપથ જે હોય બરાબર છે એને સંબંધિત જે અલગ અલગ જે વ્યાખ્યાઓ છે આપણે જોવાની છે. એને સંબંધિત જે ટર્મ્સ આવે છે વોલ્ટેજ, કરંટ, રાઈટ, રેઝિસ્ટન્સ. સો એની અંદર આપણે જોઈ હતી ઇલેક્ટ્રિક કરંટ કોને કહેવાય, વિદ્યુત પ્રવાહ, બરાબર. ત્યાર પછી જોયું આપણે ઈએમએફ, ઇલેક્ટ્રોમોટિવ ફોર્સ. देन वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, ये आईएमपी है. ईएमएफ, इलेक्ट्रिक करंट और ये तीनों आईएमपी हमने ऑलरेडी देखी है. बाद में हमने बात की थी कल रेजिस्टेंस के बारे में. रेजिस्टेंस मीन्स अवरोध. એનું કામ શું છે? એક એવો ગુણધર્મ છે પદાર્થનો કે એની અંદરથી જે પસાર થતા વિદ્યુત પ્રવાહને અવરોધવાનું કામ કરે છે અને રોકવાનું કામ કરે છે, બરાબર. તો જો રેઝિસ્ટન્સને આપણે શાનાથી બતાવવામાં આવે છે, ડિનોટેડ કરવામાં છે, દર્શાવવામાં કેપિટલ આર, અને એનો એકમ છે ઓમ. એને આપણે કેવી રીતના સિમ્બોલમાં બતાવીએ છીએ? આ રીતે. તો જો રેઝિસ્ટન્સની વેલ્યુ વધારે હોય તો આપણો કરંટ કેવો હોય? ઓછો. વધારે રોકશે એટલે કરંટ આપણો ઓછો થઈ જશે. રેઝિસ્ટન્સ ઓછો હશે તો કરંટ વધારે હશે, બરાબર. ત્યાર પછી આપણે વાત કરી હતી સ્પેસિફિક રેઝિસ્ટન્સ, અને બીજું શું કહેવાય છે? रेजिस्टिविटी. देन हमने देखा था कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, ये तीनों के बारे में देखा था. तो ये भी एग्जाम में आ सकता है. और उसके बाद और जो एक डेफिनेशन है वो आज हम देखेंगे, वो है कंडक्टेंस. तो कंडक्टेंस क्या है? तो हमने रेजिस्टेंस देखा अभी, कैपिटल आर. ओके, तो कंडक्टेंस को हमें डिनोटेट करना है तो कैसे करते हैं? कैपिटल जी से. और कैपिटल जी इक्वल टू क्या होगा? 1/r. जो रेजिस्टेंस है आर, उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? हमारा कंडक्टेंस, बराबर. सो जो रेजिस्टेंस है એનો આપણે લેવાનું છે વિરુદ્ધ, ઓપોઝિટ, મીન્સ એને ઊંધું લઈ લેવાનું છે. તે શું થઈ જશે? આપણો कंडक्टेंस, અને એને દર્શાવવામાં આવે છે कैपिटल जी थी, बराबर. तो देखो यहाँ पे लिखा है डेफिनेशन, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्टेंस. ओके, रेसिप्रोकल मीन्स आर છે એનું રેસિપ્રોકલ શું થઈ જશે? 1/r, બરાબર છે. એ જ આપણો શું થઈ જશે? कंडक्टर जी. तो यहाँ पे सिंबल में भी लिखा है, देखो यहाँ पे इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी. तो जी इक्वल टू क्या लिखा है? 1/r. अब आर का यूनिट हम क्या लिखते थे? ओम. उसको डिनोटेट करते थे ऐसे, ओमेगा से. सो कंडक्टिविटी जो है जी, उसका रेसिप्रोकल रजिस्टर का रेसिप्रोकल है, तो वो क्या हो जाएगा? उसका यूनिट मो. ओम की जगह पर क्या आ जाएगा? मो. और ये सिंबल को उल्टा कर दो तो मो की साइन क्या आ जाएगी? ये. रेडी? तो ये बहुत इजी है. आप रेजिस्टेंस पता है तो आप कंडक्टेंस इजीली लिख सकते हैं आप. और एसआई सिस्टम में जो आपको कंडक्टेंस का लिखना है यूनिट, तो कौन सा आएगा? सीमेंस. और इसको डिनोटेट करना है तो हम कैसे करेंगे? कैपिटल एस से, राइट. सो सिंपल, कंडक्टेंस मतलब जी इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस मीन्स 1/r, यूनिट मो, मतलब ऐसा. इतना याद रखोगे, ठीक. चलो, अब नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है कंडक्टिविटी. सो हमने कंडक्टिविटी को और क्या बोला जाता है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस. सो जैसे हमने ये देखा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ओके, मतलब उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी. और इसको डिनोटेट करते हैं, यहाँ पे नहीं बताया लेकिन उसको डिनोटेट करते हैं रेजिस्टिविटी को ये रो से. तो उसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी. इसको डिनोटेट करेंगे सिग्मा से, गेटिंग. सो यहाँ पे लिखा भी है, देखो कंडक्टिविटी मीन्स ये कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है ना, रेजिस्टेंस का अवरोध का उल्टा है. तो कंडक्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल हो जाएगा. ओके, तो रेजिस्टिविटी क्या है? उसको डिनोटेट करते हैं रो से. उसका रेसिप्रोकल मतलब क्या लिखेंगे? 1/ρ.
तो वो क्या हो जाएगा हमारी कंडक्टिविटी, और इसको कैसे हम डिनोटेट करते हैं, सिग्मा से। ओके, तो यहाँ पे लिखा है सिग्मा इक्वल टू 1/ρ, तो इट इज़ नोन एज अ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑल्सो या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमने देखा था, बस वैसे ही ये कंडक्टेंस एंड ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस मीन्स कंडक्टिविटी। ओके, चलो अभी ये इम्पोर्टेंट अभी आ रहा है, इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं ये दोनों, लेकिन ये आईएमपी है। वर्क याद रखो, सिंपल ये वर्क इक्वल तो क्या होता है कि हम कोई भी एक बॉडी है उसको हमें मूव करवाना है, तो मतलब हम उसको फोर्स लगाएंगे, धक्का लगाएंगे, यानी तो फोर्स लगाएंगे, तो फोर्स लगाएंगे तो वो जो है ऑब्जेक्ट या बॉडी, वो जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया, धक्का लगाया, वो डायरेक्शन में वो मूव करेगा, आगे जाएगा, यानी तो वर्क किया है, हो जाएगा हमारा कि वर्क हमने किया। तो वर्क में क्या आता है, फोर्स लगाना है, तो फोर्स मतलब उसको बोलते हैं कैपिटल एफ, और उसका यूनिट क्या होता है, फोर्स का एकम न्यूटन, उसको हम लिखते हैं कैपिटल एन। सो हम क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे तो कितना डिस्टेंस वो मूव होगा, तो डिस्टेंस, डिस्टेंस को मतलब हम, डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर। ओके, तो वर्क डन इक्वल टू क्या लिखना है हमें, फोर्स इनटू डिस्टेंस, जितना फोर्स लगाते हैं वो और कितना डिस्टेंस जो है बॉडी मूव करता है, वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा हमारा वर्क डन। ओके, तो मान लो कि फोर्स हमारा जो है F इक्वल टू क्या है, 1 न्यूटन है, और डिस्टेंस को मैं D लिखता हूँ, तो D इक्वल टू क्या है, 1 मीटर। तो आंसर क्या आएगा, 1 × Nm आएगा, 1 न्यूटन मीटर। ओके, इनको क्या बोलते हैं, जूल, 1 जूल। सो वर्क डन का यूनिट क्या आएगा, एकम, जूल आएगा। ओके, सो यहाँ पे लिखा भी है कि 1 जूल, जूल का मैं जे लिखता हूँ, 1 जूल कार्य किया, ऐसा कब बोल सकते हैं कि जब हम 1 न्यूटन जितना फोर्स लगाएंगे और वो जो बॉडी है वो 1 मीटर जितना मूव होगी, तब हम बोल सकते हैं कि जो वर्क हुआ है वो कितना हुआ है, 1 जूल हुआ है। ओके, सो यहाँ पे लिखा है देखो, व्हेन फोर्स ऑफ अ 1 न्यूटन मूव्स द बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ अ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो जो डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे बस वही डायरेक्शन में मूव करेगा, तो हम बोल सकते हैं कि 1 जूल वर्क इज डन, यानी सो सिंपल वर्क डन का हम वर्क का लिखते हैं W, फोर्स मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस का D लिखते हैं। सो इफ वैल्यू ऑफ फोर्स इक्वल टू 1 न्यूटन एंड डिस्टेंस इक्वल टू 1 मीटर, then we can say that 1 Nm work has to be done. So 1 Nm into meter मतलब 1 जूल। ઓકે, તો યાદ શું રાખવાનું છે, વર્ક ડન મતલબ કાર્ય એટલે બળ, ફોર્સ, અને એનું ડિસ્ટન્સ એટલે અંતર, બરાબર છે, અને એનો એકમ કેટલો છે, જૂલ। अब ये मैकेनिकल वर्क हो गया, ये पूरा, इनको क्या बोलते हैं, इनको मैकेनिकल वर्क बोलते हैं। ये जो है ना न्यूटन इंटू मीटर, ये मैकेनिकल वर्क है, उसका एक यूनिट हो गया, मैकेनिकल यूनिट। यहाँ पे लिखा है न्यूटन इंटू मीटर इज अ मैकेनिकल यूनिट ऑफ वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क को कैसे डिनोटेट करते हैं, ऐसे, W इक्वल टू क्या लिखते हैं, VIT। ये V क्या है, वोल्टेज, I क्या है, करंट, एंड T क्या है, टाइम। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया, और ये जो हमने यहाँ पे बताया वो कौन सा हो गया, मैकेनिकल वर्क। ओके, तो ये याद रखना है आपको। सो आए तो बहुत इजीली आपको डेफिनेशन लिखनी है और ये लिख देना है। अब नेक्स्ट है उसके बेस पे कि मान लो कि इलेक्ट्रिकल जो है यहाँ पे वर्क 1 जूल हुआ, वो कब बोल सकते हैं हम, जब वोल्टेज कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट, करंट कितना होना चाहिए, 1, करंट का एकम क्या है, एम्पियर, और टी कितना होना चाहिए, 1, टाइम है तो क्या यूनिट आएगा, सेकंड। अब SEC भी लिख सकते हो सेकंड का, राइट। सो तीनों की वैल्यू 1 होगी, तो हम बोलते हैं ना कि ये जो वर्क है वो कितना हुआ हुआ, वर्क जो हुआ इलेक्ट्रिकल वर्क कितना, 1 जूल, गेटिंग। सो वो यहाँ पे लिखा है देखो,
ये सभी की वैल्यू 1 होगी तो जो हमारा वर्क है वो क्या हो जाएगा 1 जूल। तो मैकेनिकल यूनिट क्या है और इलेक्ट्रिकल वर्क क्या है वो हमने देखा। अब बात करते हैं पावर के बारे में। सो पावर क्या है, पावर को डिनोटेट करना है तो हम कैसे करेंगे, कैपिटल पी से। सो सिंपल एक डेफिनेशन है, देखो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। कि कितने टाइम में हम वर्क करेंगे वो क्या है, हमारा पावर हो गया। सो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड પાવર, બરાબર છે કે કેટલા ટાઈમમાં આપણે કાર્ય કરીશું તેને આપણે પાવર કહીશું। એને આપણે લખવું હોય તો શું લખાશે, પાવર ઇક્વલ ટુ વર્ક ડિવાઈડ બાય ટાઈમ, બરાબર છે। પાવર એટલે શું લખીશું આપણે, કાર્ય ડિવાઈડ બાય આપણે શું લખીશું, ટાઈમ, બરાબર છે। अब टाइम का टी, समय, ओके, कार्य भाग्या समय કે કેટલા સમયમાં આપણે કાર્ય કરીએ છીએ, બરાબર છે। એને આપણે શું કહીશું, वर्क कहीશું। सो देखो पावर को हम डिनोटेट करते हैं कैपिटल पी से, वर्क का क्या लिखते हैं डब्ल्यू और टाइम का क्या लिखते हैं टी। तो आ गया इक्वेशन पी इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। अब ये जो है डब्ल्यू मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, ये जो P इक्वल टू हमने लिखा है W बाई टी। अब ये जो W है वो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 जूल। वो एक कार्य है, वर्क डन है, तो 1 जूल हो और टाइम कितना हो, 1 सेकंड हो, तो पावर की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। और उसका यूनिट क्या आता है पावर का, वाट, WATT, ओके। सो एक वाट पावर कब होगा कि जब कार्य जो है वो 1 जूल है और वो कितना टाइम में होगा, 1 सेकंड में होगा। सो वो डिपेंड क्या करता है, ये जो पावर है वो डिपेंड करता है टाइम पे। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, देखो कि इफ़ अ पर्सन डज अ वर्क ऑफ 100 जूल इन 1 सेकंड, मतलब આ એક જે માણસ છે એ 1 સેકન્ડની અંદર કેટલું કાર્ય કરે છે, 100 જૂલ જેટલું। देन द पावर इज 100 वॉट। तो આપણે શું કરીશું, પાવર ફાઇન્ડ કરવો હોય તો શું કરશું, W ભાગ્યા टाइम। सो W मीन्स 100 जूल भाग्या 1, तो पावर कितना आएगा, 100 वॉट आएगा। सो वॉट आप W भी लिख सकते हो या WATT भी लिख सकते हो, राइट, उसका यूनिट पावर का। अब दूसरा क्या है, इफ़ अनदर पर्सन डज द सेम वर्क ऑफ 100 जूल। सो दूसरा पर्सन जो है वो भी सेम वर्क करेगा, कितने जूल का, 100 जूल का, इन 4 सेकंड, लेकिन टाइम कितना लेगा, 4। तो वहाँ पे पावर कितना हो जाएगा, 25 वॉट हो जाएगा, गेटिंग। सो वो डिपेंड करता है, एक टाइम पे डिपेंड करता है कि काम तो एक ही करना है, मान लो कि 100 जूल का, लेकिन कितने टाइम पे करता है उस पर डिपेंड करता है पावर कितना आता है, गेटिंग। सो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि ये मैकेनिकल पावर जो है, यूनिट ऑफ मैकेनिकल पावर का यूनिट क्या आता है, हॉर्स पावर। हम बोलते हैं ना मोटर में ज़्यादातर कितने HP की है क्या है, तो हॉर्स पावर का क्या लिखेंगे, H हॉर्स का और पावर का P, HP। सो ये जो वॉट है वो एक इलेक्ट्रिकल पावर का एक यूनिट आ गया, मैकेनिकल पावर का यूनिट क्या आएगा, हॉर्स पावर। तो आ બંનેનો એકબીજા સાથે સંબંધ શું છે, તો કે 1 HP ઇક્વલ ટુ કેટલા વોટ થશે, 735.5 वॉट, ओके। ये याद रखना कि 1 HP इक्वल टू कितना आता है, 735.5 वॉट। तो ये बात हुई इक्वेशन जो मैकेनिकल का, ये इक्वेशन आया। अब हमें ये मैकेनिकल पावर आया, उसका जो है ये यूनिट हमने लिखा। अब इलेक्ट्रिकल पावर लिखना हो तो बहुत इजी, P इक्वल टू क्या आता है, वोल्टेज इनटू करंट। उसको हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं पावर को, कैसे कैसे लिख सकते हैं हम उनको, देखो ये P इक्वल टू हमने लिखा है VI। अब हमारे पास ओम्स लॉ आएगा, मैंने पहले भी बताया V इक्वल टू क्या आता है, IR। तो V की जगह पे हम यहाँ पे IR लिखेंगे, तो आंसर क्या आएगा, 2I हो जाएगा तो I² R लिख सकते हैं। या तो
यहाँ से आई इक्वल टू क्या लिखते हैं, आई इक्वल टू क्या लिखा जाता है, वी बाय आर। तो आई की जगह पे क्या लिख दो, वी बाय आर, तो आंसर क्या आएगा, वी स्क्वेयर बाय आर। तो आप तीनों में से कोई भी लिख सकते हो, गेटिंग। सो ये अलग अलग तरीके से पावर कौन सी वैल्यू अवेलेबल है उसी हिसाब से हम इक्वेशन लिख के पावर फाइंड कर सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट डेफिनेशन वो है इम्पोर्टेंट, एनर्जी की। एनर्जी इक्वल टू क्या है, बराबर है। सो एनर्जी मतलब पावर इनटू टाइम। सो यहाँ से ही आएगा, देखो ये क्या है, पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम। तो एक्चुअली वर्क इक्वल टू क्या है, मेन तो एनर्जी है। वर्क मीन्स वर्क करना है हमें, तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। सो देखो ये पावर इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है वर्क, मतलब वर्क करने के लिए एनर्जी ही चाहिए, डिवाइड बाय टाइम। तो आ गया एनर्जी इक्वल टू, ये टाइम को यहाँ पे पावर के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा। सो एनर्जी इक्वल टू क्या लिखना है हमें, प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। सो पावर का क्या लिखेंगे हम, P, एंड टाइम का क्या लिखेंगे, T। और P इक्वल टू हम लिख सकते हैं V इंटू वाई। यहाँ पर लिखा है देखो इलेक्ट्रिकल पावर में P इक्वल टू क्या लिखा है, V इंटू वाई, तो वो लिख सकते हैं हम VITB। और एनर्जी का भी यूनिट जो है एकम वो क्या है, जूल है, राइट। सो देर आर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एनर्जी। इसका जो एनर्जी का यूनिट है वो डिफरेंट आ सकता है, दैट्स डिपेंड्स अपॉन दी यूनिट ऑफ पावर एंड टाइम। પાવર અને ટાઈમનો જે એકમ આપણે કયો લઈએ છીએ એના ઉપર આ એનર્જીનો જે એકમ છે એ આપણે અલગ અલગ લખી શકીએ છીએ। દાખલા તરીકે નીચે આપ્યું છે જો એનર્જી ઇક્વલ ટુ પાવર ઇન્ટુ ટાઈમ, તો પાવરનો એકમ આપણે શું લખીએ, વોટ લખીએ, અને ટાઈમનો એકમ શું લખીએ, સેકન્ડ। તો આપણે શોર્ટમાં શું લખાય, વોટનો ડબલ્યુ અને સેકન્ડનો એસ, વોટ સેકન્ડ લખાય। હવે જો ટાઈમ આપણો અવરમાં હોય અને પાવર વોટમાં હોય તો આપણે શું લખાય, વોટનો પાવર અને અવરનો શું લખાય, સેકન્ડની જગ્યાએ અવર હોય તો એચ, WH। પાવર આપણો કિલો વોટ હોય તો આપણે શું લખવાનું, કિલોનો કે, વોટનો W, અને टाइम આપણો અવરમાં હોય તો KWH, बराबर। सो पावर एंड टाइम का जो यूनिट वो कौन सा है उस पर डिपेंड करेगा ये एनर्जी का यूनिट। तो ये क्वेश्चन IMP है। ये एनर्जी, पावर और वर्क के बारे में हमने पहले देखा ना ये, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें से क्या पूछा जाता है, डिफरेंस पूछा जाता है, वो मैं आपको बताता हूँ, उस पर से लिखना है। देखो ये डिफरेंस है, पावर एंड वर्क, उसका डिफरेंस क्या है वो लिखना है हमें। तो सिंपल बात है, ओके, जो हमने देखा वही लिखना है। दोनों में क्या है, दोनों का एकम क्या है, यूनिट। तो पावर कार्य या वर्क का यूनिट क्या आएगा, जूल आएगा, और पावर का यूनिट क्या आता है, जूल पर सेकंड, या दूसरा यूनिट क्या लिखते हैं, वाट। ओके, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, पावर का वर्क मतलब जूल और टाइम मतलब सेकंड, तो जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं या दूसरा वाट भी लिख सकते हैं, क्या, तो आपको जो लिखना है वो। तो ये पावर का यूनिट क्या आ जाएगा, जूल पर सेकंड अथवा तो वाट, और वर्क का पावर क्या हो जाएगा, जूल। तो एक कंपैरिजन हो गया। अब उसका सिंबल क्या है, वर्क को हम W से डिनोटेट करते हैं और पावर को कैपिटल P से, ये एक हो गया। और वो क्या है वो दिखना है एक बार કે ગુજરાતીમાં શું લખ્યું છે, જ્યારે કોઈપણ વિદ્યુત પરિપથમાં વિદ્યુત ભારનું વહન થાય છે ત્યારે કાર્ય થયું કહેવાય છે। ओके, सो कोई भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट होती है, ओके, उसके अंदर जब चार्ज जो है उसका जो मूव होगा, उसका जो मूवमेंट होगी, तो मतलब एक फोर्स लगाएंगे तब जाके वो मूव होगा, तो तब हम बोल सकते हैं कि एक वर्क हुआ है वहाँ पे, राइट। सो पावर में क्या आता है, कोईपण विद्युत परिपथમાં કાર્ય કરવાના દરને પાવર કહે છે। ઓકે, સો રેટ ઓફ વર્ક ડન દેટ ઇઝ નોન એઝ અ પાવર, કે કાર્ય કરવાનો દર, કે કાર્યો આપણે કેટલા ટાઈમમાં કરીએ છીએ, બરાબર છે, મતલબ P ઇક્વલ ટુ W/T, રાઈટ। સો વર્ક
કેટલા ટાઈમમાં કરીએ છીએ टी टाइम में। सो P इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा W/T और यहाँ पे W इक्वल टू मतलब कार्य वर्क कितना आएगा V × Q। और आप कोई भी लिख सकते हो, ऐसा है नहीं, ये हमें पता है, ये हमने लिखा है अभी कि पावर इनटू टाइम। तो आप ये लिखते हो P की जगह पर क्या लिख सकते हो VI, तो ये आएगा VIT। बाद में ये IT की जगह पे आप Q भी लिख सकते हो। देखो आप रिवर्स जाओ, पहले क्या लिखेंगे W इक्वल टू पावर इंटू टाइम, तो PT लिखेंगे। P इक्वल टू हम लिख सकते हैं वोल्टेज इंटू करंट, तो ये लिख सकते हैं हम। और IT की जगह पर क्या लिख सकते हैं Q, तो क्या लिख सकते हैं हम VQ कार्य इक्वल टू और यूनिट जूल। ये IT इक्वल टू Q कहाँ से है, हमने करंट की डेफिनेशन पढ़ी थी I इक्वल टू Q/T के T टाइम में कितना चार्ज पास होगा। तो ये Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये T को I के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो IT लिख सकते हैं। ओके, सो जो हमने यहाँ पे पढ़ा है एक्चुअली बस वही लिखना है हमें, गेटिंग। सो एनर्जी वर्क एंड पावर आपको अच्छी तरह से करना है। ये जो डिफरेंस है तो ये जो भी पढ़ा है बस वही लिखना है, उसका सिंबल क्या है, उसका एकम क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, बस वही लिखनी है, गेटिंग। और एक जो दूसरा है हमने पहले पढ़ा है EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस, मैं आपको बताता हूँ अभी। ये वाला ये EMF एंड ये पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स वोल्टेज, ये दोनों का जो कंपेरिजन है, डिफरेंस मतलब ये बेने सरखावाना છે, આપણે બેનો તફાવત અથવા તો સરખાવાના। તો એ મોસ્ટ આઈએમપી છે, તમે પેપરમાં જોશો ને તો ઘણા પેપરમાં દેખાશે 2 માર્કમાં અથવા તો 3 માર્કમાં, બરાબર છે। તો EMF એન્ડ પોટેન્શિયલ ડિફરન્સનો જે ડિફરન્સ છે એ કેવી રીતના આપણે લખીશું કમ્પેરિઝન, આ બેનું શું કરવાનું છે કમ્પેરિઝન, मतलब એ બંનેને સરખાવાના છે। સો સરખાવામાં શું કરીશું આપણે, મેં તમને એકદમ શરૂઆતમાં ઇઝી बताऊँ છું पॉइंट। EMFનો એકમ શું હતો વોલ્ટ, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज, याद रखना। उसका भी यूनिट क्या आता है, एकम वोल्ट ही आता है। सो दोनों का यूनिट तो क्या है वोल्ट है, देखो यहाँ पे लिखा है यूनिट इज वोल्ट, यूनिट इज वोल्ट, गेटिंग। अब देखो दूसरा 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, EMF क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वो हमें डेफिनेशन लिखनी है, व्याख्या। सो EMF मीन्स फोर्स नेसेसरी टू सर्कुलेट करंट थ्रू सर्किट, मतलब कोई भी एक कंडक्टर है, ऐसी एक सर्किट है, उसमें से करंट पास होगा ही नहीं करंट। जब हम यहाँ पे बैटरी सप्लाई कनेक्ट करेंगे तब जाके यहाँ पे करंट मिलेगा, राइट। तो ये क्या हो गया सप्लाई, उसको बोलते हैं EMF, गेटिंग। सो EMF इज द कॉज बिकॉज करंट फ्लो ड्यू टू द EMF। तो EMF एक શું થઈ ગયું છે, કરતા કોઝ, કે એના કારણે સર્કિટમાં આપણા પરિપથમાં શું ઉત્પન્ન થાય છે, શું શાનું વહન થાય છે કરંટનું। કરંટ જે છે આપણો વિદ્યુત પ્રવાહ એ વહન થશે એનું સર્કિટમાં પરિપથમાં, શાના કારણે, તો EMFના કારણે, બરાબર છે। તો ગુજરાતીમાં પણ છે કે આ રહ્યું જો ખ્યાલ આવી ગયો તમને। તો EMF એક શું છે કરતા છે, ઇંગ્લિશમાં EMF ઇઝ અ કોઝ, કે એના કારણે કરંટ જનરેટ થાય છે, બરાબર છે, એનો કરંટ વહેવા લાગે છે। સો EMFનો मतलब ઇલેક્ટ્રોમોટિવ ફોર્સ છે કે જે ઇલેક્ટ્રોન અથવા વિદ્યુત ભારના વહન માટે જવાબદાર છે, રાइट। सो करंट क्या है, इलेक्ट्रॉन अथवा तो विद्युत भारનું वहन। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि EMF इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट इन अ सर्किट, ओके, गेटिंग। सो EMF मीन्स नेसेसरी टू सर्क्युलेट द करंट थ्रू द सर्किट, એટલે વિદ્યુત પરિપથમાં વીજ પ્રવાહના વહન માટે EMF જરૂરી છે, એના કારણે જ થાય છે, એટલે એને આપણે શું કહે છે કોઝ, मतलब કરતા, ओके। सो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या आएगा, वोल्टेज में डिफरेंस इन अ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द सर्किट। सो कोई भी सर्किट के 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट पे, दोनों पॉइंट पे वोल्टेज कितना है, V1 बोलो V2, तो उसका जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, इनको ही बोलते हैं पोटेंशियल,
तो ये दोनों का डिफरेंस मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, गेट, या तो आप अलग तरीके से भी लिख सकते हो उसको कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो वर्क चाहिए, वर्क डन करना जरूरी है, एनर्जी चाहिए, उसको भी पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं या वोल्टेज, राइट। तो आप वो भी लिख सकते हो यहाँ पे। अब देखो कि पोटेंशियल डिफरेंस इज द इफेक्ट बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस रिजल्ट्स ड्यू टू द करंट फ्लो। सो ये पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा? जब ईएमएफ हम अप्लाई करेंगे तो करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, करंट फ्लो होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। ओके, तो ये क्या होगा, एक इफेक्ट हो गई। ये जो ईएमएफ है वो क्या होगा, एक कॉज होगा, करता। सो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होगा, एक इफेक्ट मतलब असर। ખ્યાલ આવી ગયો તમને? ઈએમએફના કારણે કરંટ સર્ક્યુલેટ થાય છે, તો ઈએમએફ એક કરતા છે અને કરંટના લીધે પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ થાય, तो पोटेंशियल डिफरेंस एक शू थी गई, एनी असर थी गई। सो ये 3 पॉइंट आपको लिखने हैं, 2 मार्क्स में आए तो बहुत इजी है, गेटी। सो एक तो डेफिनेशन लिखनी है, एक तो यूनिट लिख देना है, दूसरा लिखना है तो आप लिख सकते हैं ना उसको कैसे डिनोटेट करते हैं, सिंपल। ओके, इसको बोलते हैं ईएमएफ, तो स्मॉल कैपिटल ईएमएफ भी लिख सकते हो, स्मॉल ईएमएफ भी लिख सकते हो, या कैपिटल ई भी लिख सकते हो। यहाँ पे उसको वी करके आप डिनोटेट कर सकते हो, गेटी। सब ये भी एक पॉइंट लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो एक એને કઈ સંજ્ઞા વડે દર્શાવવામાં આવે તે અને એક એકમ, એ 2 પોઈન્ટ તો થઈ જશે। આ એક ડેફિનેશન એટલે 3 પોઈન્ટ થઈ જશે। પછી આ કરતા છે ઈએમએફ અને પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ શું છે, અસર, એટલે આપણા કેટલા પોઈન્ટ થઈ જશે, 4 પોઈન્ટ। તો એટલા કાફી છે 2-3 માર્કમાં, બરાબર। सो ये जो बात हुई वो इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है, विद्युत परिपथ, એને સંબંધિત વ્યાખ્યાઓ જોઈ છે। તેમાં આપણે કઈ કઈ વાંચવાની છે, પરફેક્ટ, ઇલેક્ટ્રિક કરંટ, ईएमएफ, ये पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स वोल्टेज, ये रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, ये वर्क, एनर्जी एंड पावर। सो अलग से नहीं आए तो ऐसा डिफरेंस भी आ सकता है, गेटिंग। तो इस तरह से आपको ये करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो उसके बारे में हम बात करेंगे।